हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो रियल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर देखा था। यदि किसी ने अभी तक वो नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके उसे देख लें, जिससे बेटर समझ में आ सके, क्योंकि उसमें कुछ टर्म थी जो यहाँ पर यूज़ होगी। अदरवाइज़ हम ये सेकेंड लेक्चर हमारा किस पे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पर। तो इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है कि हमने आर जो हमारा रियल नंबर है उसका एक सबसेट ले लिया, ठीक। जो वो सबसेट है उसका अपर बाउंड लिए। अपर बाउंड क्या, उसके बड़े, जो उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लिया। उस सबसे बड़े एलिमेंट में से उन सब का इन्फीमम निकाला। यानी कि हमने करा क्या, जैसे कि हमारा 0 1 एक सेट है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट लिया, ठीक। उन सब बड़े एलिमेंटों में इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1.1 1.2 ऐसे 1.001 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये फिक्स बिल्कुल नहीं है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड या सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे सेट से आने ज़रूरी हैं। वो रियल नंबर से कहीं से भी आ सकते हैं। यही प्रूफ करता है कैसे, कोई भी हमने सेट लिया, उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके अपर बाउंड निकाले। 1 है इसका अपर बाउंड सेट का, इससे भी बड़ा 1.1 1.2 1.3 001 छोटे से छोटा भी हो सकता है। रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। उन सब का हमने इन्फीमम लिया। इसमें सबसे छोटा क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इससे बड़े ही आएंगे, इसके बाद इससे छोटे तो आएंगे नहीं। अब यदि हम 1 से नीचे चले गए तो वो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं होगा फिर इस सेट का। पहली कंडीशन क्या है, हमें इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि वो बड़े सेट का जो सारे सेट बनेंगे रियल नंबर पर, पूरी रियल लाइंस पर, उनका इन्फीमम लेना है। वो जो होगा वो हमारा क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। तो इस सेट की यदि हम बात करें, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है। इससे यदि हम आगे जाएंगे तो रियल लाइन पर, तो उसमें सबसे छोटा क्या होगा, 1 ही होगा, तो सुप्रीमम इसका 1 हो गया। अब जैसे कि मैं बोल रहा था, ज़रूरी नहीं है सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे सेट से ही होने चाहिए। कैसे, यदि हम ओपन इंटरवल ले लें 0 और 1, ना यहाँ पे 0 सेट में बिलोंग करता है ना 1, ये हम सब जानते हैं। नेबरहुड की डेफिनेशन से हम आगे देखेंगे भी क्यों नहीं करता। अब जैसे 1 से यदि हम बड़े एलिमेंट लेंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन में कुछ भी पॉइंट कुछ भी बढ़ा देंगे, उनमें जो सुप्रीमम में जितने भी हम सुप्रीमम वो जितने भी हम अपर बाउंड लेंगे, उनका जो इन्फीमम है उनका छोटा एलिमेंट 1 ही रहेगा अल्टीमेटली, क्योंकि 1 से नीचे जाएंगे इसी सेट में यदि हम, तो वो 1 से छोटे हो जाएंगे। लेना हमें क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट। सबसे पहले सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, उसका इन्फीमम, वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। तो इसमें 1 हो जाएगा, जबकि ये सेट में बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से अब बात करते हैं इन्फीमम के बारे में। बेसिकली हम सबसे पहले है ना, थ्योरी की जगह क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे हम इन्फीमम निकालें किसका, इसी का 0 और 1 का, ठीक। अब इसमें क्योंकि हमें सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लेना है, इन्फीमम की बात जब हम बात करेंगे, नाम से पता लगा इन्फीमम। अब इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0। इधर की तरफ तो 0 और 1 के बीच में, इधर की तरफ 1 से 0 से बड़े होंगे, इधर की तरफ 1 से छोटे होंगे, तो सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही हो गया। अब हम इन छोटे एलिमेंट में भी हम रियल लाइन पर, क्योंकि रियल लाइन क्या होती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, रियल लाइन पर और भी 0 से छोटे एलिमेंट देखेंगे, तो 0 से हमारे नेगेटिव में जाने लगेंगे, काफ़ी नंबर आ जाएंगे। रेशनल इरेशनल बहुत सारे आ सकते हैं, पर जितने भी हमारे रेशनल आएंगे उन सब में जो इस सेट में सबसे बड़ा होगा छोटों में, यानी कि इन्फीमम का जो हमारा लोअर बाउंड आ रहा है, जैसे ये 0 लोअर बाउंड है, इसका इन्फीमम, इसका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, छोटे का सबसे बड़ा एलिमेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि रियल लाइन पर जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये सब इसके छोटे एलिमेंट आ जाएंगे। इन छोटों में सबसे बड़ा तो 0 ही होगा। इसी तरीके से यदि हम रियल लाइन पर इसमें 1 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो ये रियल लाइन +इन्फिनिटी की तरफ जान लगेगा, लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम सुप्रीमम और इन्फीमम को करते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, पर फिर भी ये शॉर्ट में आ जाता है। अब इसके बाद हम इसकी वो देख लेते हैं। लेट एस हमारा एक सबसेट है किसका, रियल नंबर आर का। देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, यानी कि जितने भी हमने अपर बाउंड लिए हैं उनका सबसे छोटा एलिमेंट वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। इसके जस्ट अपोजिट क्या है, सेट हमारा ऐसा सबसेट ले लिया आर का, उसका लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट, और लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट वो क्या होता है हमारा, इन्फीमम ऑफ अ सेट, ठीक।
ये थोड़ी जो हमारी वीडियो आएगी ये थोड़ा सा समझ में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, इसी वजह से मैं इसके बाद में इस पे बेस एग्जाम्पल भी करवाऊँगा। तो मैं यही बोलूँगा आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप बेटर समझ पाएँ। हो सकता है थ्योरी से समझ में ना आए पर एग्जाम्पल से पक्का ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नेबरहुड होता क्या है। कई बार बच्चों में, जो भी हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हमें नेबरहुड में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है कि नेबरहुड यदि अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है तो इसे हम नेबरहुड कहेंगे। ये नेबरहुड नहीं होता, ये जो सेट होता है जिसका हम 1/2 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं इसे हम नेबरहुड कहते हैं। तो हम क्या पूछ रहे हैं, 1/0 to 1 क्लोज इंटरवल, क्या अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 का नेबरहुड होगा या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओपन सेट बनाएंगे, क्या अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर कैसा होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटे का मतलब है 0.0000001, कितना भी ले सकते हैं, पर पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक, तो हमने एप्सिलॉन एक एक्स्ट्रा नंबर लिया, उसमें से अल्फ़ा में से वो एप्सिलॉन एक बार घटाया और एक बार प्लस किया और एक सेट बनाया। यदि ये सेट हमारा पूरा का पूरा, ये पूरा सेट हमारा, यदि इस सेट में जो हमारा 0 1 जिसमें हमें नेबरहुड निकालना है इसमें कंटेन कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 और 1 क्या है, 1/2 का नेबरहुड है। तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन करा, 1/2 प्लस एप्सिलॉन करा। अब माइनस एप्सिलॉन 1/2 में एप्सिलॉन बहुत छोटा है, कितना ही घटा दें हम 1/2 में कुछ बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से 1/2 में 0.0001 हम ऐड करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये हमारा 0 और 1 में तो कंटेन हो ही जाएगा, क्योंकि 1/2 में 0.001 ऐड करेंगे वो 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। इसी तरीके से इसमें इतने ये माइनस करेंगे तो ये 0 से छोटा भी नहीं हो सकता कभी। तो यानी कि 1/2 जो 1/2 का नेबरहुड होगा, क्या जो सेट ये है हमारा 0 और 1। ये हमेशा याद रखना, जो ये सेट होता है ये होता है नेबरहुड, ना कि हमारा पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इसे हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अलग हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एक मैंने बात बोली थी कि पूरे का पूरा सेट, ये जो सेट हमने निकाला है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये पूरा हमारा ये जो गिवन सेट है इसमें कंटेन होना चाहिए। यदि कंटेन नहीं होता है तो वो नेबरहुड नहीं होगा, क्या 0 1 नेबरहुड नहीं होगा। इसी तरीके से अब हम लेते हैं 0, 1.0 अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब हम इसका नेबरहुड निकालें तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, वो यानी कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक, तो 0 प्लस एप्सिलॉन यदि हम करेंगे तो वो 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो यानी कि 0 एप्सिलॉन क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, पहले बोल चुका हूँ, तो 0 प्लस एप्सिलॉन में ये वाला पार्ट तो हमारा इसमें आ जाएगा। पर जब जैसे हम 0 माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो हम इसमें छोटा सा भी नंबर घटा देंगे तो ये हमारा सेट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0, और हम 0 में से भी कुछ घटा रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि वो 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि वो सेट से बाहर हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 पॉइंट के लिए 0 1 क्लोज्ड इंटरवल नेबरहुड नहीं होगा। सिमिलरली 1 के लिए जैसे ही हम 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे वो तो हमारा 0 से कम नहीं हो सकता, वो तो कंटेन कर जाएगा। पर 1 प्लस एप्सिलॉन जैसे ही हम करेंगे, चाहे एप्सिलॉन छोटा नंबर ही सही, पर 1 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो वो इस वजह से इस सेट में कंटेन नहीं करेगा, तो वो इसका नेबरहुड नहीं होगा। नेक्स्ट इसी पे हमारा नोट है कि क्लोज्ड इंटरवल जो होता है हमारा, उसके जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, जैसे ये ए और बी है, इज़ नॉट अ नेबरहुड। कभी भी हमारे क्लोज इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट का नेबरहुड उस सेट में नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट नोट क्या है, एवरी नॉन सिंगलटन इंटरवल कंटेन इनफाइनाइटली रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि जैसे हम 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे, इसमें इनफाइनाइटली रेशनल और इरेशनल नंबर मिलेंगे, जो हम बहुत छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें यही बोला गया है, यदि कोई नॉन सिंगलटन है, यानी कि एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट है, उसमें इनफाइनाइटली एलिमेंट मिलते हैं, रेशनल और इरेशनल। और ये प्रॉपर्टी शायद सब जानते ही होंगे कि रेशनल और इरेशनल का यदि हम यूनियन करें तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट आती है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट भी हमारी नेबरहुड से ही बिल्कुल जुड़ी डेफिनेशन है, जिसे नेबरहुड समझ में आ गया उसे इंटीरियर भी आ जाएगा। जस्ट होता क्या है मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो सेट है इसे तो हम नेबरहुड बोलते हैं, पर यदि इसका नेबरहुड 1/2 का हमने नेबरहुड निकाला और सेट में कंटेन कर गया तो 0 और 1 तो नेबरहुड हो जाएगा, और जो ये 1/2 जो आया है जिसे
जिसका ये सेट हमारा इस सेट में कंटेन हो गया, ये 1/2 ही हमारा क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट। ठीक, तो हमने ये यहाँ पे भी सेम एग्जांपल ही ले लिया जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि 1/2 माइनस एप्साइलन और 1/2 प्लस एप्साइलन, ये हमारा सेट 0 और 1 में कंटेन कर जाएगा, तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 0 और 1 हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 0 और 1 में जब हम ये सेट निकालते हैं 0 माइनस एप्साइलन और 0 प्लस एप्साइलन, तो 0 माइनस एप्साइलन में तो इधर वाला पार्ट हमारा सेट में कंटेन नहीं करता इस वाले में, क्योंकि 0 से माइनस जाने पर सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ 0 है और ये 0 से भी छोटा हो रहा है। और 1 वाले में सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे 1 है और उसके बाद 1 से प्लस आ रहे हैं। मतलब हमें ये याद रखना है कि जब हम ये सेट निकालेंगे, ये सेट पूरे का पूरा हमारा इस सेट में कंटेन होना चाहिए। ये बार बार मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि लिमिट पॉइंट जब हम निकालेंगे वो इससे थोड़ा अलग होगा। उसमें क्या होगा, उसमें से यदि एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता है तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। पर जब भी हम नेबरहुड की बात करते हैं तो हमें पूरे का पूरा सेट हमारे सेट में, गिवन सेट में जो ऐसा है उसमें कंटेन करना चाहिए। अब यहीं से हमारी ओपन सेट की डेफिनेशन बनती है। ओपन सेट, यदि हमारा कोई ऐसा सेट है जो अपने सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करता हो, कोई भी एक ऐसा सेट जो अपने सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सेट। एग्जाम्पल है आर का यदि हम नेबरहुड निकालें, आर मतलब रियल नंबर का एक सेट है, उसमें हमारे इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टर्म होती है। इसमें हम किसी का भी नेबरहुड निकाल लें वो इस सेट में ही कंटेन करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है ही नहीं, इसके बीच में ही आ जाएगा। तो रियल नंबर पर हमारा नेबरहुड इसका क्या आएगा, आर, क्योंकि बेसिकली नेबरहुड होगा क्या, इसके इंटीरियर का सेट और इसका हर एक पॉइंट अपना इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन सबको ही कंटेन कर रहा है। इधर की तरफ भी, इधर जाएंगे हम जब भी कंटेन हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन के, प्लस एप्सिलॉन की तरफ जाएंगे जब भी कंटेन हो जाएगा। तो आर जो हमारा होता है ये हमारा ओपन सेट होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ अ नेबरहुड। ठीक, आर हालांकि हमारा क्लोज सेट भी होता है, वो हम लिमिट पॉइंट में भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट। यहाँ पे था इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, जैसे कोई भी सेट हमारा गिवन है, इसके जो सारे इंटीरियर पॉइंट है, सभी पॉइंट का हम 1 बाई 1 नेबरहुड निकालेंगे। यदि जिन जिन पॉइंटों का नेबरहुड एग्जिस्ट करता जाएगा उस सेट में, उस पॉइंट का मिला के एक सेट बनाएंगे, जो वो सेट होगा उसे ही हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। हालांकि ये ऐसे निकालने के लिए नहीं आता, क्योंकि हम कितने पॉइंटों का निकाल लेंगे, खाली डेफिनेशन में है। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, हमें एक सेट दे दिया जाएगा, या तो वो क्या होगा, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड होगा या क्लोज्ड होगा। यदि हमारा सेट गिवन क्लोज्ड है तो सिंपली हम उसे जैसे क्लोज सेट 0 1 का इंटीरियर का सेट क्या होगा, ओपन सेट 0। सिमिलरली सेमी ओपन सेमी क्लोज सेट है तो इसमें जो क्लोज्ड वाला है इसे हम ओपन कर देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो ओपन सेट है उसका हर एक पॉइंट अपना इंटीरियर पॉइंट होता है। ये डेफिनेशन है कि हमारा ओपन सेट होता ही वो है जिस सेट के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। वही डेफिनेशन यहाँ यूज़ होगी। यदि हम 0 और 1 की बात करें, क्योंकि ये क्लोज्ड है, और यदि हम इसे क्लोज छोड़ दें तो हमारा जो 1 माइनस एप्सिलॉन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 प्लस एप्सिलॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 0 और 1 का हमारा इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बट 0 और 1 क्लोज सेट में, हमारे सेट में, तो हम क्या कहते हैं, सेट के सभी पॉइंट का इंटीरियर नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, पर यहाँ नहीं हो रहा। तो हम इसी बात को काटने के लिए करेंगे क्या, इसे ओपन सेट में बदल लेंगे। और हम जानते हैं ओपन सेट के जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो कभी भी सेट पे कंटेन नहीं होते। हालांकि बाउंड्री पॉइंट बोलना भी गलत होगा। जो हमारा 0 और 1 है ये कभी हमारा यदि ओपन सेट में गिवन 0 और 1 हमारे इस सेट में बिलोंग नहीं करते, ये हम ओपन सेट से जानते हैं, बट क्लोज सेट में करते हैं। तो हम इसे जिससे बिलोंग ना करें, क्योंकि हमें पता है नेबरहुड तो इस सेट में आना नहीं इसका, तो हम इसे ओपन में चेंज कर देते हैं। तो जब भी हमें किसी का इंटीरियर ऑफ अ सेट पूछे क्लोज सेट का, तो जहाँ भी हमें क्लोज सेट का साइन दिखे वहाँ हमें ओपन कर देना है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की भी डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे हम हिंट से समझ पाएंगे। सबसे पहले यदि हमें कोई अल्फ़ा पॉइंट है जिसका हमें क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट। अल्फ़ा पॉइंट आया कहाँ से, एक एस सेट है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, उसका हमने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया अल्फ़ा, उसका हमने नेबरहुड निकाला सबसे पहले, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, उसका इंटरसेक्शन करा उस सेट के साथ जिस सेट से हमने इसे लिया है, जो सबसेट है, और उसमें से अल्फ़ा ही घटा दिया। तो हमने करा क्या है,
अब नेबरहुड हमें क्या बोलता है कि यदि हम किसी जैसे क्लोज सेट का नेबरहुड निकालते हैं 0 1 का, तो हमारे 0 1 के माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन वाले दोनों कंटेन करने चाहिए, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन कंटेन नहीं करता तो हमारा नेबरहुड नहीं बन पाता। अब यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर लिमिट पॉइंट में क्या बोलता है कि हमारा सिंपली है, इसका तुम नेबरहुड निकालो, जो भी आएगा उसका इंटरसेक्शन करो एस के साथ। इंटरसेक्शन में क्या आएगी, हमारी जो नेबरहुड है और एस है इसका कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट में से हम अल्फ़ा घटा देंगे। जैसे हम अल्फ़ा घटा देंगे वो नॉन फाई होना चाहिए, यानी कि वो सिंगल खाली नल सेट ना बने, बस हमारा इतना कहना है उसे। और नल सेट बनना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे हम माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन करेंगे, यहाँ पे हालांकि डेल्टा की जगह एप्सिलॉन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन जैसे हम करेंगे यहाँ पर, या डेल्टा कुछ भी यूज़ कर लो, टर्मिनोलॉजी है तो जो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर मिलते हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का यूनियन क्या होता है, आर। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। कहाँ पर था ये, नॉन सिंगलटन इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसी प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा कि हमारे इसके बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होंगे, ठीक। तो ये हमारा नॉन फाई होना चाहिए। अब हम निकालते हैं, जैसे हम अगेन एक ही एग्जांपल में इस वजह से ले रहा हूँ, हालांकि आपको किसी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अदरवाइज मैं एक एग्जांपल लेने का पर्पज़ ये है कि इसी एग्जांपल से हम हर एक चीज़ की वैल्यू कैसे निकालें। अब जैसे हम इसका लिमिट पॉइंट निकालें, तो इसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, 1/2 है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 1/2 माइनस एप्सिलॉन और 1/2 प्लस एप्सिलॉन करें। इसका इंटरसेक्शन ले ले 0 और 1 के साथ क्लोज इंटरवल, तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है तो इसमें 1/2 माइनस एप्सिलॉन में पॉइंट में बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। इसी तरीके से 1/2 प्लस एप्सिलॉन ले लें, वो भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अल्फ़ा किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। यदि अल्फ़ा ये एन से बिलोंग करता तो ये डिफरेंट होता है, एन और जेड से, वो मैं बाद में बताऊँगा अभी। तो ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में भी 0 से बड़े और 1 से छोटे बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन यानी कि 1/2 से छोटे और 1/2 प्लस इससे बड़े, ये दोनों इसमें कंटेन कर जाएंगे। तो इसका कॉमन पॉइंट हमारा फाई तो आएगा नहीं, उसमें से हम 1/2 घटा देंगे, तो जो एग्जैक्ट 1/2 है वो तो हमारा यहाँ से कट जाएगा इससे, पर जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर आ रहे हैं वो रह जाएंगे, तो ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब नेबरहुड और लिमिट पॉइंट में यही डिफरेंस आ जाता है हमारा कि जो हमारा नेबरहुड होता है उसमें हम इसके सारे पॉइंट लेते हैं, पर इसमें क्या करते हैं, हम इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमारा कोई भी एक भी पॉइंट, एक से ज़्यादा हालांकि इनफाइनाइट पॉइंट इसमें कंटेन कर वो आ जाते हैं नॉट इक्वल टू 5। लेकिन यदि हमारा एक भी ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए ना कि जो हमारा इसका इंटरसेक्शन फाई ना करे माइनस उस पॉइंट से घटाने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। बेसिकली ये है क्या, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन कोमा अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड निकाला, इसका इंटरसेक्शन करा जो हमें सेट गिवन होगा क्वेश्चन में उसके साथ, जैसे यहाँ पे 0 1 है, और उसमें से हमने जो पॉइंट का हम लिमिट नेबरहुड निकाल लें वो पॉइंट घटा दिया। हम जानना क्या चाह रहे हैं, क्या इसमें 1/2 के अलावा भी कोई पॉइंट कंटेन करता है, यदि करता है तो ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा, वरना ये अडहंट पॉइंट की डेफिनेशन में आ जाता है, जो कि CSI नेट में जिस पर क्वेश्चन खास बना नहीं है तो मैंने लिया नहीं है, पर वो अडहंट पॉइंट की कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलरली हम लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2। अब अल्फ़ा इक्वल टू 2 की यदि हम बात करें सेट 0 और 1 में, तो 0 और 1 में यदि हम 1 से ऊपर भी जाते हैं बाउंड्री पॉइंट के बाद, तो हमारे नेबरहुड तो कंटेन करता नहीं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट पर हम बाउंड्री पॉइंट के भी निकालते हैं और उसका भी हमारा लिमिट पॉइंट बन जाता है। जैसे हम बात करें 1 की, 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे, तो 1 माइनस एप्सिलॉन तो हमारा इस सेट में नहीं होगा क्योंकि हम इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे घटाने से पहले तो, लेकिन 1 प्लस एप्सिलॉन में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर हो जाएंगे, तो उन सारे बहुत सारे रेशनल और इरेशनल में से हमारा केवल 1 ही माइनस होगा, और तो वो तो बचे रह जाएंगे, और जो वो बचे रह जाएंगे वो 5 के इक्वल तो होंगे नहीं, तो इस वजह से बाउंड्री पॉइंट भी हमारा लिमिट पॉइंट बन जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा। जब हम क्लोज सेट 0 और 1 ले रहे हैं और हमने पॉइंट ले लिया 2, अब ये तो सेट से बाहर का आ गया, तो इसमें ना तो 2 माइनस एप्सिलॉन क्योंकि वो हमारा 1 से
बड़ा ही होगा 2 माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। और 2 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हम बड़ा नहीं ले सकते, ये ना कहें कि हम एप्सिलॉन 1 ले ले 2 ले लें, ऐसा नहीं कर सकते, हम बहुत ही छोटा लेंगे। तो हमारा ये 1 से तो छोटा हो ही नहीं सकता 2 माइनस। सिमिलरली 2 प्लस एप्सिलॉन तो हमारा बहुत ही दूर चला जाएगा इस सेट से। और अब जैसे हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे 0 और 1 के साथ, तो ये पहले ही हमारा 5 में चेंज हो जाएगा, जबकि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा होगा ही नहीं लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होगी ड्राइव सेट, तो इसे हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके साथ साथ हम इस पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे कि हमारे कौन कौन से लिमिट पॉइंट पे किस तरीके के CSI नेट में क्वेश्चन आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर ये वीडियो एक बार देख लेना, थोड़ी सी बोरिंग होगी, पर एग्जैक्ट 2 से 3 बार हम देखेंगे तो आगे हमारे MSc लेवल पर या फिर जब हम पढ़ाते हैं तो काफ़ी काम आती है। ये थोड़ी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड होती ही है।